नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि जो दवा हमें बेहतर महसूस कराने के लिए बनी है, वही कभी-कभी हमें और बीमार क्यों कर देती है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की, यानी दवाओं के उन असर की जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो चलिए सबसे पहले एक बड़े और जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन 100% सेफ हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए और इसका जवाब ही हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडीआर आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये दवा का कोई भी ऐसा असर है जो हम नहीं चाहते थे, जिसकी उम्मीद नहीं थी। ये एक हल्के से सिरदर्द से लेकर किसी बहुत ही सीरियस जानलेवा रिएक्शन तक कुछ भी हो सकता है। आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले द यूनिवर्सल रिस्क, यानी ये जानेंगे कि हर दवा के साथ एक रिस्क क्यों जुड़ा होता है। दूसरा, प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शंस में क्या फ़र्क है। तीसरा, ये असर कितने अलग अलग तरह के हो सकते हैं। चौथा, इन खतरों से हमें बचाने के लिए ग्लोबल सिस्टम क्या है। और हाँ, सबसे ज़रूरी 5वां पॉइंट कि हम अपने पर्सनल रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। द यूनिवर्सल रिस्क, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी दवा जीरो रिस्क पर नहीं आती। असल में हर दवा में एडवर्स इफेक्ट्स पैदा करने की क्षमता होती है। इसीलिए जब भी कोई डॉक्टर हमें कोई दवा देते हैं तो वो हमेशा फायदे और नुकसान को तौलते हैं कि भाई इस दवा से फायदा कितना होगा और इससे जुड़ा हुआ रिस्क कितना है। फैसला हमेशा इसी बैलेंस पर टिका होता है। और ये कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है। जानते हैं, स्टडीज बताती हैं कि क्लिनिकल सेटिंग्स में, यानी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में, लगभग 10 से 25% मरीजों को किसी न किसी तरह के एडवर्स इफेक्ट्स का सामना करना ही पड़ता है। ये नंबर काफ़ी बड़ा है। अच्छा, तो जब हम इन रिस्क्स की बात करते हैं तो इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें 2 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक वो जो प्रिडिक्टेबल है और दूसरे जो अनप्रिडिक्टेबल है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है प्रिडिक्टेबल यानी टाइप ए रिएक्शंस। ये वो असर हैं जिनका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये दवा के काम करने के तरीके से जुड़े होते हैं। ये डोज पर भी निर्भर करते हैं और ज़्यादा कॉमन होते हैं। जैसे ज़्यादा कॉफ़ी पी ली तो नींद उड़ जाएगी, ये तो पता ही है। दूसरी तरफ है अनप्रिडिक्टेबल यानी टाइप बी रिएक्शंस। ये दवा पर नहीं बल्कि मरीज के शरीर की अपनी बनावट पर निर्भर करते हैं। इनका डोज से कोई लेना देना नहीं होता और ये अक्सर ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी को मूंगफली से एलर्जी हो, फिर चाहे वो एक ही दाना क्यों ना खाए। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये एडवर्स इफेक्ट्स कितने तरह के हो सकते हैं। ये बहुत हल्के से लेकर बहुत गंभीर तक का एक पूरा स्पेक्ट्रम कवर करते हैं। सबसे कॉमन है साइड इफेक्ट। ये दवा का एक जाना पहचाना अनचाहा असर है जो सही डोज लेने पर भी हो सकता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एलर्जी की कुछ दवाएं, एंटीहिस्टामीन्स, जिन्हें लेने के बाद नींद आती है। हम ये जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। फिर आता है टॉक्सिक इफेक्ट। अब ये तब होता है जब दवा की डोज बहुत ज्यादा हो जाए, जिसे हम ओवरडोजेज कहते हैं। ये साइड इफेक्ट से अलग है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन डोज की मात्रा से है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा पैरासिटामोल ले ले तो लिवर को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर आती है ड्रग एलर्जी। यहाँ पर बात थोड़ी अलग है। इसमें दवा की गलती नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ही दवा को गलती से कोई बाहरी दुश्मन समझ लेता है और उस पर अटैक कर देता है। इसीलिए ये बहुत बहुत छोटी डोज पर भी हो सकता है और इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत पुरानी पर आज भी उतनी ही सच्ची बात पे ले आता है, सिर्फ डोज ही है जो किसी दवा को जहर से अलग करती है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि फायदे और नुकसान के बीच की जो लकीर है वो कितनी बारीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई इन सब जोखिमों से हमें बचाने के लिए क्या कोई सिस्टम है? बिल्कुल है। और यहीं पर आता है हमारा चौथा सेक्शन, द ग्लोबल सेफ्टी नेट, या जिसे हम कहते हैं फार्माकोविजिलेंस का विज्ञान। तो ये जो ग्लोबल सेफ्टी नेट है, इसका साइंटिफिक नाम है फार्माकोविजिलेंस। इसे आप दवाओं की दुनिया की एक जासूसी एजेंसी समझ सकते हैं। ये वो विज्ञान है जिसका काम ही है दवाओं के एडवर्स इफेक्ट्स का पता लगाना, उन्हें एनालाइज करना, समझना और भविष्य में उन्हें रोकना, ताकि हम सब ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहें। ये पूरा प्रोसेस 3 मेन स्टेप्स में काम करता है। पहला, डेटा कलेक्शन। दुनिया भर के डॉक्टर्स, मरीजों और कंपनियों से एडीआरस की रिपोर्ट्स इकट्ठा की जाती हैं। दूसरा,
असेसमेंट। फिर एक्सपर्ट्स इस सारे डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि ये पता लगा सकें कि क्या सच में प्रॉब्लम दवा की वजह से है। और तीसरा, एक्शन। अगर कोई खतरा कंफर्म होता है तो एक्शन लिया जाता है, जैसे दवा का लेबल बदलना, चेतावनी जारी करना या जरूरत पड़ने पर दवा को मार्केट से वापस बुला लेना। ठीक है, तो ये तो हो गई पूरे सिस्टम की बात। पर अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद हम सब के लिए सबसे ज़रूरी सेक्शन पर। हम अपने लेवल पर इस रिस्क को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, किसी भी दवा का गलत इस्तेमाल ना करें। हमेशा डॉक्टर के निर्देश मानें। अपने डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बताएं, खासकर अगर पहले कभी किसी दवा से कोई रिएक्शन या एलर्जी हुई हो। अगर एक से ज़्यादा दवाएं ले रहे हैं तो ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में ज़रूर पता करें। और हाँ, दवा लेने का सही तरीका अपनाएं और अगर डॉक्टर ने कोई टेस्ट कराने को कहा है तो उसे ज़रूर कराएं। तो हमने देखा कि दवाएं जहां एक तरफ जिंदगियां बचाती हैं, वहीं उनके साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। पर अच्छी बात यह है कि सही जानकारी और थोड़ी सी जागरूकता से हम इन जोखिमों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अंत में एक सवाल सबके लिए, दवाओं की इस सेफ्टी सिस्टम को और मजबूत बनाने में हम सब मिलके और क्या भूमिका निभा सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर। जुड़ने के लिए धन्यवाद।